कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती नजर आ रही है। सियासी गलियारों से लेकर संगठन के स्तर तक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर का प्रतिरूप भी भेंट किया। लेकिन इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक संकेत भी देखे जा रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, और क्या उसकी स्क्रिप्ट अब दिल्ली में तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे समय में दिल्ली पहुंचे जब उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही मौजूद थे। ये महज संयोग नहीं माना जा रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक इस 1 घंटे की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई जरूर होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री नितिन नवीन से भी अलग अलग बैठकें की। इन बैठकों ने साफ कर दिया है कि ये दौरा सिर्फ औपचारिकता का नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक तैयारी छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। माना जा रहा है कि करीब 1 साल के भीतर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहती। पार्टी अपने संगठन, सरकार और चुनावी रणनीति तीनों मोर्चों पर संतुलन साधने में जुट गई है। अगर मौजूदा योगी कैबिनेट की स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल इसमें कुल 54 मंत्री हैं, जबकि विधायकों की संख्या के हिसाब से अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी इस समय मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। इस 54 मंत्रियों में 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 19 राज्य मंत्री हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी संभावना बनी हुई है। बीजेपी इस विस्तार को केवल संख्या बढ़ाने के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे सामाजिक और जातीय समीकरण साधने के बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर ओबीसी, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को साधने की रणनीति पर पार्टी का पूरा फोकस है। याद दिला दें कि पहले बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की थी, लेकिन हाल ही में पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। अब कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हुई थी कि कुर्मी समाज का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में चला गया। इसी नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। इसे जातीय समीकरण साधने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी जब तक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे तब तक संगठन में कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक और सरकारी दोनों ही स्तरों पर बदलाव की तैयारी दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार उसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ कुछ मौजूदा मंत्रियों की भी छुट्टी की तैयारी चल रही है। इसके लिए कुछ तय मानदंड बनाए गए हैं। 3 प्रमुख क्राइटेरिया के तहत मंत्रियों के नाम हटाए जा सकते हैं। पहला, जिन मंत्रियों का प्रदर्शन जमीनी स्तर पर जरा कमजोर रहा हो। दूसरा, जिनके खिलाफ संगठन या कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार शिकायतें आई हो। और तीसरा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, यानी जिनकी छवि पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हो। इस पूरे मामले को लेकर संगठन और सरकार के बीच पिछले महीने ही लखनऊ में एक अहम बैठक भी की गई है। माना जा रहा है कि उसी बैठक में मिले फीडबैक के आधार पर अब दिल्ली स्तर पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन जातियों या समुदायों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है।
योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वो भी काफी छोटे में। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वो भी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उस समय 4 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इनमें अनिल कुमार और ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के सहयोगी दल कोटे से एंट्री मिली थी। वहीं सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान को बीजेपी कोटे से ही मंत्री बनाया गया था। इस बार माना जा रहा है कि ओबीसी और दलित समाज से आने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में और ज्यादा जगह दी जा सकती है। खास तौर पर उन बिरादरियों के नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन नहीं दिया था। अगर मौजूदा मंत्रिमंडल की जातीय संरचना की बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में 21 जनरल कैटेगरी के मंत्री आते हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से 22 मंत्री हैं, एससी कोटे से 8 मंत्री हैं, जबकि आदिवासी, सिख और मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री शामिल है। अगर इसे और विस्तार से समझे तो जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज से 7 मंत्री, ठाकुर समाज से 7 मंत्री, वैश्य समाज से 3 मंत्री, भूमिहार समाज से 2 मंत्री और खत्री कायत समाज से एक मंत्री है। वहीं ओबीसी वर्ग में कुर्मी समाज से 4 मंत्री हैं, राजभर, जाट, लोधी और निषाद समाज से 2 मंत्री हैं, जबकि गुर्जर, सैनी, प्रजापति, कश्यप, यादव, पाल, मौर्य, चौहान और जायसवाल समाज से एक मंत्री शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी अब जातीय संतुलन को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। खासकर उन वर्गों को साधने की कोशिश होगी जहां पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव भी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में पंचायतों की समीक्षा कर चुके हैं। बीजेपी पंचायत स्तर से ही विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करना चाहती है। इस बीच उत्तर प्रदेश में एसआईआर का भी दूसरा चरण कल यानी 6 जनवरी से शुरू हो चुका है। पहले चरण में करीब 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन करीब 72,000 वोटरों के नाम हटाए जा चुके हैं। यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जा रहा है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा जरूर की होगी। बैठक की जो तस्वीर सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक फाइल नजर आ रही है। माना जा रहा है कि ये फाइल एसआईआर की रिपोर्ट हो सकती है जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है। योगी मोदी की इस मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले बदलावों का एक संकेत माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है। संगठन में नए चेहरे भी लाए जा सकते हैं और चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जा सकता है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन विपक्ष को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी अपनी स्थिति को और मजबूत कर पाएगी। क्या जातीय समीकरण पार्टी के पक्ष में काम करेगा और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा सियासी मोड़ लेकर आएगी। फिलहाल सियासी हलचल तेज है, चर्चाओं का दौर भी जारी है और निगाहें दिल्ली से लखनऊ तक टिकी हुई है। बाकी आप इस पूरी सियासी उठापटक को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।